आज हम कहानी शुरू कर रहे हैं वीर दुर्गादास राठौड़। इसकी जीवन परिचय और उपलब्धियों की हम जानकारी देंगे। इनका जीवन जो हम जानकारी दे रहे हैं उसके मुख्य बिंदु हैं। पहला उनका जीवन परिचय, दूसरा कंवर अजीत सिंह की रक्षा, तीसरा राठौड़ सिसोदिया गठबंधन की बात, चौथा शहजादा अकबर का विद्रोह किस तरह से हुआ था, पांचवा है कि दुर्गादास राठौड़ का मारवाड़ से गमन और उनकी दुर्गादास के जीवन का मूल्यांकन। दुर्गादास राठौड़ का जीवन काल 1638 से 1718 ईस्वी का रहा। दुर्गादास के जीवन के बारे में हम बातचीत करने से पहले एक जो मुख्य कहावत पूरे मारवाड़ में उनके लिए प्रसिद्ध है वो ये थी कि मायड़ एड़ो पूत जड़ जेड़ो दुर्गादास बांध राख्यो मारवाड़ बिन थांबे आकाश। अर्थात कि माता यदि पुत्र जमना है, पुत्र का जन्म देना है, तो ऐसा पुत्र जन्मो जैसा कि दुर्गादास, जिसने कि पूरे मारवाड़ रियासत को बिना किसी सहारे के एक सूत्र में बांध के रखा। वीर दुर्गादास राठौड़ का जीवन 13 अगस्त 1638 को मारवाड़ रियासत के सालवा नामक स्थान में इनका जन्म हुआ। इनके पिता आस्करण जी थे, जो उस समय राजा जसवंत सिंह के दरबार में उनके सेना के अंदर कार्यरत थे। पिता आस्करण जी और इनके माता के बीच में बचपन में कुछ इस तरह की अनबन हो गई थी कि इनके पिताजी आस्करण ने इनको और इनकी माता को परित्याग कर दिया था और उसके बदले में इनको लुणो नामक गांव दिया था, जिसकी खेती बाड़ी से ही अपना जीवन काल कर रहे थे। वीर दुर्गादास राठौड़ के ऊपर उनकी माता का जो था असर बहुत ज्यादा रहा। वो बचपन से बड़े स्वामी भक्त और मारवाड़ के प्रति बड़े ही वफादार थे। वो अपनी मातृभूमि से उनको बहुत ज्यादा प्रेम था। लेकिन एक छोटी सी घटना 1655 ईस्वी में उनके जीवन में हुई, जिससे उनका पूरा जीवन ही बदल दिया था। बहुत समय पहले की बात है, जब वो बहुत छोटे थे तो अपने खेतों के अंदर काम कर रहे थे। उसी समय दरबार के ऊंट जो थे एक रायका लेके वहां से निकल रहा था और वो उसके दुर्गादास के खेतों के अंदर घुस गया। दुर्गादास ने उनसे बहुत अनुनय विनय की कि आप इन ऊँटों को इस खेतों में मत ले जाओ, मेरी फसल खराब हो जाएगी। लेकिन रायका ने एक नहीं सुना और उन्होंने कहा कि ये तो रियासत के ऊँट है, वो तो इसी तरह चढ़ते रहेंगे। दुर्गादास को बड़ा तेज गुस्सा आ गया। तुरंत म्यान में से उन्होंने तलवार निकाली और उन्होंने ऊँट का धड़ जो था अलग कर दिया। रायका बड़े डर गए और वहां से भाग निकले और ये कहानी जो थी राजा जसवंत सिंह के दरबार में जाकर पहुंची। जसवंत सिंह जी ने जब इस तरह से सुना कि एक छोटा सा बालक जिन्होंने रियासत के ऊंट को मार डाला, तो वह भी देखना चाहते कि ऐसा कौन सा वीर पुत्र है जिसने कि रियासत के जो ऊंट थे उनका सिर धड़ से कलम कर दिया है। वीर दुर्गादास को दरबार में हाजिर किया गया और उनसे पूछा गया कि बताओ कि तुमने ये क्यों करा। तो उन्होंने बड़े स्पष्ट और निर्भीक होकर जवाब दिया कि मेरे मना करने के बाद भी इन्होंने ऊंट जो थे मेरे खेतों के अंदर छोड़ दिए और मेरी फसल खराब कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने राज दरबार के बारे में अपशब्द कहे जिसको कि मैं सुन नहीं सकता, इसलिए मैंने ऊंट के सिर कलम कर दिए। राजा जसवंत सिंह उस बच्चे की इस बात से जो थे बहुत ही खुश हुए। तब उन्होंने उससे पूछा कि बताओ तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। तो दुर्गादास ने कहा कि मैं आस्करण जी की संतान हूँ। आस्करण जी भी वहाँ उपस्थित थे। राजा जसवंत सिंह ने उनको बुलाया और पूछा कि क्या ये तुम्हारा पुत्र है। तो जसवंत सिंह जो बड़े निर्भीक थे, दुर्गादास जी, तो उनके पिता जो थे उन्होंने बोला कि मैं ऐसे कपूत का पिता नहीं हो सकता हूँ, कि मेरे जो बच्चे हैं वह तो इस दरबार में वैसे ही काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कि ये ऐसा बेटा जो होता है कपूत नहीं हो सकता, ये तो वह छत्र छाया है जो पूरे मारवाड़ को अपनी छाया देगा। उनकी स्वामी भक्ति, उनकी स्पष्टवादिता और उनकी वीर और निर्भीकता से राजा जसवंत सिंह बहुत खुश हुए। उन्होंने उसको गले लगाया और अपनी तलवार जो थी उनको भेंट करी और उनको अपनी सेना में स्थान दिया। और उनको सेना में स्थान देने बाद में उनको हर समय वह अपने साथ में रखने लगे। उसके बाद में 1656 की बात है कि उन्होंने 12,000 वार्षिक आय वाले 5 गांव, जो सिंह जी ने 1667 में 12,000 वार्षिक आय वाले 5 गांव उनको भेंट कर दिए थे। अब हम बात करते हैं राजा जसवंत सिंह की। सन 1678 की बात है, जब जसवंत सिंह जी औरंगजेब के दरबार के अंदर एक महान सेनापति थे। अरब देशों के अंदर जब आक्रमण
गया, तो वहां के इस आक्रमण को दबाने के लिए औरंगजेब ने राजा जसवंत सिंह को अफगानिस्तान में जमरूद नामक स्थान पर भेजा और उसी समय वहां पर जसवंत सिंह जी की मृत्यु हो गई थी। उस समय तक जसवंत सिंह जी की कोई भी औलाद नहीं थी और औरंगजेब की जो नजर थी वो पूर्णतया मारवाड़ रियासत के जोधपुर के ऊपर थी। वो जोधपुर को हड़प कर वहां पर उसका इस्लामीकरण करना चाहता था, लेकिन राजा जसवंत सिंह के होते हुए यह संभव नहीं था। लेकिन जैसे ही उन्होंने उनकी मौत की खबर सुनी तो औरंगजेब था वो बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि अब उसको ये लग गया कि अब जो है कि इस्लाम का जो सबसे बड़ा दुश्मन था वो यहाँ से चला गया। और लेकिन इसी समय राजा जसवंत सिंह की जो दो रानियां थी, दोनों इस समय गर्भवती थी और 19 फरवरी 1979 को अजीत सिंह का जन्म हुआ। दूसरी रानी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब को इस चीज का डर था, अतः उन्हें दुर्गादास राठौड़ और दोनों रानियां और उनके पुत्र अजीत सिंह को दिल्ली के लिए बुला लिया। दुर्गादास राठौड़ कुछ राजपूतों को लेकर दिल्ली की ओर चला और दिल्ली पहुंच गया, लेकिन वहां पर औरंगजेब की नीयत जो थी उसने साफ नहीं देखी और उनकी नीयत साफ नहीं देखने से उसने अजीत सिंह को वहां से निकालने की सोची। इसलिए वहां पर कंवर अजीत सिंह की रक्षा का प्रश्न जो था वो उनके पास में एक सबसे बड़ी चुनौती थी। और ऐसे समय में उनके पास में एक जो राजा था मुकुंददास खींची जो उनके साथ में थे। मुकुंददास खींची की सहायता से उन्होंने कंवर अजीत सिंह को सिरोही रियासत के जो कालंदी नामक गांव था वहां पे पुष्करना ब्राह्मण जयदेव के यहाँ पर सुरक्षित पहुंचा गया ताकि अजीत सिंह की वहां पे रक्षा हो सके, क्योंकि इस समय जोधपुर घराने के ऊपर जो था औरंगजेब का कब्जा हो चुका था, तो वहां पर अजीत सिंह जी जो थे वह सुरक्षित नहीं थे। अब हम आते हैं राठौड़ सिसोदिया गठबंधन की। दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह की रक्षा करने के लिए इतना ज्यादा चिंतित थे कि उन्होंने देखा कि वहां पर कालंदी के अंदर भी वो सुरक्षित नहीं थे। ऐसे समय में उन्होंने रानी जसवंत देव कहने पर उन्होंने मेवाड़ के राजा, उस समय वहां मेवाड़ के राजा थे राज सिंह, इनके पास में एक प्रार्थना भेजी अजीत सिंह की रक्षा के लिए। और वहां के राजा राज सिंह ने जो थे इनकी प्रार्थना को माना और इसके बदले में उन्होंने उनको 12 गांव दिए, जिनमें केलवा नामक गांव जो था वो भी उसमें थे, ताकि उनका अजीत सिंह का जीवन निर्वाह हो सके। चौथा हम आते हैं शहजादा अकबर का विद्रोह। इसी समय अकबर के यहाँ पे गृह युद्ध चला, तो उसके जो चारों पुत्र थे आपस में राज सिंहासन के लिए आपस में लड़ रहे थे। तब दुर्गादास राठौड़ जो थे स्वामी भक्त थे, लेकिन एक कूटनीतिज्ञ भी थे। कूटनीतिज्ञ होने की वजह से उन्होंने शहजादा अकबर के पास में लालच दिया जोधपुर रियासत का और उनको अपने पास में बुलाया। और शहजादा अकबर जो था उसने दुर्गादास राठौड़ की बात मान ली और उसने अपने पिता औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह के अंदर सन 1681 के अंदर नाडोल नामक स्थान पर उसने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। लेकिन इधर औरंगजेब था वो भी कम नहीं था। औरंगजेब ने क्या किया कि शहजादा अकबर का जो सेनापति था इस सेनापति को अपनी ओर मिला लिया। साथ ही उसने एक जाली पत्र लिखा जिससे कि राजपूत और अकबरों के बीच में जो थी एक फूट पड़ गई। इसलिए जो थे उन दोनों के बीच में फूट डलने से वो दोनों अलग अलग हो गए और शहजादा अकबर अलग पड़ गया। लेकिन दुर्गादास राठौड़ जो थे वो इस बात को समझ गए, वह औरंगजेब की चाल को समझ गए। तब उन्होंने शहजादा अकबर को सुरक्षित रूप से मराठा साम्राज्य के अंदर भेज दिया और वहां से उनको ईरान भेज दिया। लेकिन इसी दौरान
उनका एक बेटा और उनकी बेटी जो थी दुर्गादास राठौड़ों के पास रह गई और दुर्गादास राठौड़ ने उन दोनों की परवरिश बिल्कुल ही इस्लाम तरीके से उनकी परवरिश वहां पर करी। 1701 के अंदर औरंगजेब ने दुर्गादास राठौड़ को अपने पुत्र आजम दुर्गादास राठौड़ को बंदी करने की एक साजिश रची, लेकिन दुर्गादास राठौड़ वहां से भाग निकले। वह जो थे मुगलों के हाथ में नहीं आए और 1707 के अंदर औरंगजेब की मृत्यु हो गई। और इसी ताक में दुर्गादास राठौड़ बैठा हुआ था। उसने 18 वर्ष तक अजीत सिंह की रक्षा करी और फिर उसने औरंगजेब की मृत्यु के बाद में वापस से उसने जोधपुर रियासत को प्राप्त कर लिया और अजीत सिंह को वहां पर राज तिलक कर दिया। इस तरह से अजीत सिंह को वापस अपना जो राज था वह मिल गया था। औरंगजेब जो था दुर्गादास राठौड़ से वह भी बहुत प्रभावित था, क्योंकि उसने भी इस तरह की महान शख्सियत नहीं देखी थी जो उसका विरोध कर सके। अब हम आते हैं दुर्गादास का मारवाड़ से बंधन। अजय सिंह और दुर्गादास के बीच में धीरे धीरे कुछ अनबन रहने लगी और उनकी अनबन इस तरह से रहने लगी कि दुर्गादास जो था वो वहां से अब मारवाड़ में रहना नहीं चाहता था, अतः वो वहां मारवाड़ से जो थे वह मेवाड़ में चले गए और मेवाड़ से जाकर उन्होंने अपना अंतिम समय जो था वह उज्जैन में क्षिप्रा नदी के पास में बिताया और वहां पर रहते हुए वह शिव भगत बन चुके थे। सन 1718 में 22 नवंबर 1718 ईस्वी को क्षिप्रा नदी के पास में दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु हो गई, जिसकी छतरी आज तक भी वहां पर बनी हुई है। इनके जो दुर्गादास राठौड़ के यदि हम जीवन परिचय देखें तो कर्नल टोड जो थे उन्होंने इनको राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। एक कहावत और प्रसिद्ध है दुर्गादास राठौड़ के बारे में, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत युद्ध लड़े और इन्होंने अपनी रियासत को जोधपुर रियासत को प्राप्त करने के लिए पूरी जिंदगी अजीत सिंह की रक्षा में निकाल दी, लेकिन अंतिम समय में इनको वो मारवाड़ की जमीन भी नसीब नहीं हो चुकी थी। बहुत ही अच्छी एक कहावत दुर्गादास राठौड़ के लिए भी कही गई कि 8 पहर 64 घड़ी बुढ़ले ऊपर दास सेल खड़ी सो सेक तो बाटी दुर्गा दास, यानी वो घोड़े के सवारी से नीचे ही नहीं उतरे। दुर्गादास का जीवन मूल्यांकन करें तो दुर्गादास राठौड़ जो थे शुरू से बड़े ही देशभक्त, स्वामी भक्त, स्पष्टवादी, निर्भीक, सहृदय, धर्म सहिष्णु, वीर दुर्गादास राठौड़ जो थे हिंदू धर्म के प्रति बड़े ही जागरूक थे, यानी कट्टर हिंदू थे। यदि कहा गया कि यदि दुर्गादास राठौड़ नए होते तो औरंगजेब जो था पूरे हिंदुस्तान को इस्लामीकरण कर दिया होता। इसके अलावा इन्होंने धर्म सहिष्णुता के साथ में औरंगजेब के जो पुत्र और पुत्री बख्तर, शहजादा बख्तर और सफिन-तुनिसा को उन्होंने अपने पास में रखकर भी उन्होंने इस्लाम की तालीम उनको दी थी और सबका उन्होंने मान रखा था। सभी धर्मों का वो बड़ा ही आदर किया करते थे। तो इतिहास इसीलिए भी दुर्गादास राठौड़ को आज भी मानता है।